अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, ये तस्बीह पढ़ते ही अर्श पर हलचल मच जाती है। फजर की नमाज के बाद जो ये तस्बीह पढ़ता है, सारा दिन जो कुछ भी मुंह में बोलते जाओगे वो मिलता जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये फजीलत और बरकत वाली तस्बीह है कि जिसके पढ़ने से न सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि फजर की नमाज के बाद जो ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिन भर की तमाम हाजतों को पूरा करते हैं। अल्लाह उसकी हर परेशानियां को दूर कर देते हैं। अल्लाह उससे बेशुमार रिज्क देते हैं। जो नाजरीन गैब से रिज्क मिलता है, रसूलुल्लाह सुबह शाम ये तस्बीह 100 मरतबा पढ़ेगा तो क़यामत के दिन उस शख्स से अफजल अमल किसी का नहीं होगा सिवाय उस शख्स के जिसने उसके बराबर या इसको ज़्यादा इन इस्तेमाल को पढ़ा होगा। प्यारे नाजरीन, फजर की नमाज के बाद जो ये कोई भी शख्स ये तस्बीह पढ़ता है, अर्श पर हलचल मच जाती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्तों की दौड़ें लगा देते हैं। इसके हर मामलात में उसकी गैबी मदद करते हैं। उसके मुंह से निकला और हर लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला कुन लिख देते हैं। प्यारे नाज़रीन, एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में। नाज़रीन, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है और न ही कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताती हूँ। मुख्तसर सा अमल है। आज का वजीफ़ा निहायत ही मुख्तसर और बेहद मुजर्रब ताकतवर वजीफ़ा है। फजर की नमाज के बाद अपने अमल को कर देना है इंशाअल्लाह। फिर इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे कि रिज़्क और दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास वजीफ़ा दौलत के लिए है, लेकिन आज का ये वजीफ़ा ये अमल सादिक दिल से मुकम्मल अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन के साथ आपको करना है। अल्लाह ताला पर कामिल यकीन के साथ आपको करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की इनायत और उसके फजलो करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो नाजरीन, हमने पहले चैनल पर बेशुमार वजीफ़ा बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये इसकी सारी परेशानी को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों को कर्ज को इंशाअल्लाह वो चुटकियों में बजाते ही अदा हो जाएगा। कर्ज के अदा होने के ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि आप खुद भी किराए के घर पे रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो चुका है। पैसों को लेकर आए दिन घर में झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं। प्यारे नाज़रीन, हर इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही मिलता है। ये बात बहुत ही अहम करने लगती है कि जब इंसान आजीजी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है और सिजदा करता है और फिर वह सिजदे में रो रो कर गिड़गिड़ाता है, गिड़गिड़ा कर ढेरों दुआएं मांगता है, तो उसकी भी अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अता फरमा देता है। प्यारे नाजरीन, मैं हर वजीफ़े में आपको बताती हूँ कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा तो फिर आपको किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ अपने हाथ अल्लाह से मांगने के लिए उठाते हैं और फिर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके कुछ अमाल होते हैं। आप जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जिनको अगर आप सुधार लेंगे और आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें या रिज्क कमाने में हलाल जरिया इस्तेमाल करें, जैसे कि अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी इसी तरह काम करें, हलाल और पाकीज़ा रिज्क कमाएं। अगर आपको नौकरी करते हैं तो इस तरीके से नौकरी करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। आप ईमानदारी से करें और अपने फ़राइज़ से कोई गफलत न करें। हर महीने रिज़्क़ हलाल ही आप अपने घर में लाएं और कोशिश करें कि आपके पूरे घर में हराम का एक लुक़मा भी किसी के पेट में न जाए। हलाल रिज़्क़ खाने से ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे। नाजरीन, आप यकीन जाने ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये वो वजीफ़ा है, जब ये वजीफ़ा कोई और भी पढ़ता है तो इस जरिए से उसके फल हिसाब दौलत आ जाती है। प्यारे अजीज़ नाजरीन, ये सारी नेमतें जो है
सारी बरकतें जो है सिर्फ हलाल रोजी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा है। तो कोशिश किया करें कि कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके तकदीर के बंद दरवाजे खुलते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो अपने सूद पर कर्ज लिया हुआ है तो सबसे पहले अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, क्योंकि सूद हराम है और अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? मेरे भाइयों बहनों, जो बंदा भी अल्लाह से जंग करने को सोचेगा वो दोनों जहानों से मारा जाएगा। ये वो दुनिया भी जलील और रुसवा होगा और आखिर में भी जलील और रुसवा ही रहेगा। जहन्नुम की इंतहाई जो सबसे नीचे वाले गड्ढे हैं इनमें उसमें को फेंका जाएगा। तो आपको सबसे पहले सूद की कामों से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है और गिबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। लेकिन याद करें कि सिर्फ तौबा ही नहीं करनी है बल्कि वह तौबा जो कायम भी करना है। सबसे अहम बात है जो आप अपने रिश्तेदारों से अगर आप कता ताल्लुकी है किसी से भी है तो फ़ौरन जाकर उससे माफ़ी मांगें, चाहे आपकी गलती है या नहीं। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना फजलो करम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा। नाजरीन, रिश्तेदारों के साथ आपको अच्छा सलूक करना है, उसके साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करो। ये ना देखो कि उसने कह दिया है, उसने वो कह दिया है। आप अजीजी अख्तियार करो, जो अजीजी अख्तियार करेगा उसको फल मिलता है। और अब आप कभी बुलंदी पर नहीं चढ़ सकते। जब आपको नीचे उतरना होता है तो आपको सीधा होना पड़ता है, तो आपको उस वक्त ऐसे सीना तान कर उतरना पड़ता है, तब ही आप नीचे उतर सकते हैं। प्यारे नाजरीन, आज का जो वजीफ़ा है इसकी तरकीब अच्छी तरह से समझ लें और मेरी बातों पर ध्यान दो, वरना आप सब बीवियां आपने अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के से शेयर करना है। ये भी एक सदका जरिया होगा। प्यारे नाजरीन, क्या पता आपको एक शेयर की वजह से कोई भी वजीफ़ा कर ले, इस बातों पर अमल कर ले तो आपको भी इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। और नाजरीन, दिन की बातें दूसरों को बताना सदका जरिया है। सोचो, अगर किसी एक बंदे की भी आपके ज़रिए से उसकी परेशानी दूर होती है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को कहता है, जाओ ज़मीन पर और फला बंदे के घर में खुशियाँ रिज़्क़ दौलत दे के आओ। प्यारे नाजरीन, हमें नहीं पता अल्लाह पाक हमारी कौन सी नेकी से कब खुश हो जाएं, तो नाजरीन इस वीडियो को लाजमी शेयर ज़रूर करें। प्यारे नाजरीन, अब वजीफ़ा बताने लगी हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनना और समझना। प्यारे नाजरीन, जब आप फजर की नमाज अदा कर ले, आपको कोशिश करनी है उसी जगह बैठ जाएं। मर्दों को कोशिश करें मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करें और औरतों को घर में नमाज अदा करनी है। आपको टाइम नहीं मिलता या आपको कहीं जाना होता है तो आप ईशा की नमाज के बाद इस वजीफ़े को करें। और कोई ऐसी पाबंदी नहीं, लेकिन फजर के नमाज के बाद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज की है और मैंने अहद किया है कि जो इन नमाज़ों की उनकी औकात में पाबंदी करेगा उसको मैं जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो बंदा नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, रब से और सराहते हुए उसकी बाकी सोचो, सूरज चमक में पहले उसे डूबने से पहले नमाज फजर अदा करो। सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज़ पढ़ता है शाम तक अल्लाह ताला के जिम्मे है, तुम अल्लाह पाक का जिम्मा न छोड़ो। जो अल्लाह पाक का जिम्मा तोड़ेगा अल्लाह पाक उसे अंधा पानी में उसे उल्टा करके दोजक में डाल देगा। हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने इब्बत निशान है, जो सुबह की नमाज हो गया ईमान के झंडे के साथ, और सुबह जो बाजार गया इब्लिस यानी शैतान के झंडे के साथ गया। हजरत अम्बारा बिन रोइबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते सुना, जिसने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे मोहम्मद मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن تک فجر عشاء نماز کا جماعت پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ میں سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ ناظرین، نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہمیں فجر میں اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں، ویسا ذوق دے جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی جماعت نماز ادا کریں۔ ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے چلا جاتا ہے جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے۔ اللہ پاک باقی نماز اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، فجر کی سنت دنیا کے خزانے سے بہتر ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے دیدار نصیب عطا کرے گا۔ فرمان مبارک مصطفیٰ، اے میرے صاحب منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے، اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز اپنے اوپر لازم۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس کی نمازیں فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ پیارے ناظرین، آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پاک اور لاریب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، ترجمہ سلیمان کے طرف سے یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ سے بابرکت نام سے کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے چلنے کا تیاری کر لیجیے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس کی نمازیں فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر ابھی تک ہماری ویڈیو لائک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو لائک سبسکرائب کر لیجیے اور کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ ضرور لکھیے۔ خدا حافظ۔